फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्था इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इससे पहले जब हमने आपको क्लास करवाई थी तो उस क्लास में हमने आपको बताया था फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। तो आज की क्लास में आप क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए इसी के साथ क्लास को शुरू करते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की क्या पहचान होती है, क्या रूल होते हैं, किस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे, तो ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एक एक चीज़ को समझेंगे। सबसे पहले इसकी पहचान देख लीजिए, फिर हम आपको रूल बताएंगे। इसके बाद कुछ नियम होते हैं जिनको आपको बताएंगे, फिर आप सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसकी पहचान देखिए क्या रहेगी। पहचान देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, आदि शब्द आते हैं तो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, पहचान क्या रहेगी? जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा आदि शब्द आते हैं तो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसमें कुछ नियम हैं, उनको देखिए। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आए, कभी कभी आप जब सेंटेंस को बनाएंगे इसमें, तो कभी कभी क्या होगा कि आपको कुछ सेंटेंस ऐसे मिलेंगे जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आएंगे, और कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएंगे। तो वहां पे आपको कौन सा रूल लगाना है, चलिए देखिए। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आए तो सबसे पहले विल, शैल लगाते हैं। देखिए अब विल कहाँ पे लगाना है और शैल कहाँ पे लगाना है, ये भी हम आपको बताएंगे वीडियो में। तो इसका एक नियम है, नियम हो गया। अब इसका रूल देखिए, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आएगा तो सबसे पहले विल या शैल लगाते हैं, लेकिन रूल कौन सा लगेगा वो देख लीजिए। तो रूल आपको कौन सा लगाना है, क्या करेंगे? विल लगाएंगे या शैल लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट को ले आएंगे, प्लस
हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो क्या रूल लगाएंगे, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, विल शैल लगाना है। लेकिन रूल कौन सा लगेगा, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब बात आती है कि विल और शैल आप कहाँ पे लगाएंगे, तो ये भी हम आपको बताएंगे। सेकंड नंबर रूल देख लीजिए पहले, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तब क्या करना है आपको, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिख लेते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तब सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिख लेते हैं। रूल कौन सा लगेगा, क्या करेंगे, इंट्रागेटिव वर्ड को पहले ले आएंगे, वर्ड प्लस विल शैल सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो अब कौन सा रूल आप लगाएंगे, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आएगा तो सबसे पहले विल शैल लगाना है। लेकिन रूल कौन सा लगेगा, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तब सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिख लेते हैं। और रूल कौन सा लगाएंगे, इंटरगेटिव वर्ड पहले ले आएंगे प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो अब आपको क्या करना है, नियम आपके लिखवा दिए हैं हमने। चलिए अब वाक्य को बनाते हैं, सेंटेंस को बनाएंगे। अब एग्जाम्पल देखिए, बिल्कुल इसी नियम के आधार पे बिल्कुल नियम आप देखेंगे, रूल आप देखेंगे और सेंटेंसेस को बनाएंगे। चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए क्या रहेगा। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, क्या तुम आगरा जा चुके होगे, क्या तुम आगरा जा चुके होगे। कैसे बनाएंगे वाक्य को,
अब देखिए, हमने आपको बताया था, इसमें हमने आपको पहचान लिखाई थी कि जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा आदि शब्द आते हैं तो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, क्या तुम आगरा जा चुके होगे, क्या आपके सेंटेंस में चुके होंगे या चुका होगा या चुकी होगी जैसे शब्द आ रहे हैं? जी हाँ, क्या तुम आगरा जा चुके होगे, तो ये शब्द आपको मिल गया चुके होगे, यानी कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब इंट्रागेटिव कैसे है? क्योंकि इस वाक्य में आपको इंट्रागेटिव वर्ड दिख रहा है, इसलिए ये क्या है? इंट्रागेटिव सेंटेंस है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रागेटिव सेंटेंस है। पहचान पता चल गई। हम रूल कौन सा लगाएंगे? हमने आपको नियम लिखवाया है कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आएगा तो सबसे पहले विल शैल लगा देंगे। तो क्या आपके सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आया है? जी, यहाँ पे देखिए, क्या आपका सबसे पहले दिख रहा है? तो विल और शैल लगा देंगे। तो विल आपको कहाँ पे लगाना है? देखिए, आई और वी के साथ आपको शैल लगाना है, सभी कर्ताओं के साथ आपको विल लगा दे रहे हैं। चलिए, हम आपको नियम के तौर पर ये लिखे दे रहे हैं। आई वी के साथ क्या लगाना है? शैल। और शेष सभी कर्ताओं के साथ आपको क्या करना है? विल लगा देना है। अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपको शैल कहाँ पर लगाना है और विल कहाँ पर लगाना है। तो आई वी के साथ आपको शैल का यूज़ करना है और शेष सभी कर्ताओं के साथ आपका विल का यूज़ करना है। तो चलिए सेंटेंस को बनाएंगे। क्या तुम आगरा जा चुकी हो? तो हमने आपको बताया था कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में मिल जाए तो आपको विल या शैल लगाना है। तो आई वी है नहीं, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? विल का यूज कर देंगे। इसके बाद वाक्य में सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? विल शैल लगा दिया। अब वाक्य में सब्जेक्ट को ले आएंगे तो सब्जेक्ट हो जाएगा यू, फिर हैव लगा देंगे। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या? जाने की गो होती है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? गॉन। कहाँ जा रहा है? प्लस ऑब्जेक्ट आगरा। तो सेंटेंस आपका क्या बन गया? विल यू हैव गॉन टू आगरा। इसी तरह से नेक्स्ट और भी सेंटेंस को बनाएंगे। अगला सेंटेंस देखिए, क्या मीरा ने खाना पका लिया होगा? क्या मीरा ने खाना पका लिया होगा? तो इसमें भी आपका प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले आ गए हैं, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले आपको विल लगा लेना है, विल लगा लीजिए। आप सब्जेक्ट को लगाना है, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मीरा। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? मीरा। फिर हैव लगा देंगे। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? कुक्ड। द फूड। सेंटेंस क्या बन गया? विल मीरा हैव कुक्ड द फूड। इसी तरह से और भी सेंटेंसेस को बनाएंगे। चलिए अगला सेंटेंस देखिए, क्या तुम कल क्रिकेट खेल चुके होगी? क्या तुम कल क्रिकेट खेल चुके होगे? तो अब हमने आपको क्या बताया है कि आपको क्या करना है कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आए तो आपको सबसे पहले क्या करना है? विल लगा लेना है। विल, क्योंकि शैल लगेगा नहीं जो आई बी के साथ लगता है, तो हमने क्या किया? यहाँ पे विल लगा लिया। अब वाक्य में सब्जेक्ट को लगाना है जो हो जाएगा यू।
फिर हैव को लगा लेंगे। इसके बाद खेल चुके होंगे तो खेलने की अंग्रेजी होती है प्ले, लेकिन हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है तो क्या हो जाएगा, प्लेड। द क्रिकेट। अगला सेंटेंस है, क्या रीना स्कूल जा चुकी होगी। क्या रीना स्कूल जा चुकी होगी। तो क्या रीना स्कूल जा चुकी होगी। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या आया है, तो हमने आपको बताया था सबसे पहले जब वाक्य में इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले आ जाए तो आपको क्या करना है, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में सबसे पहले है तो विल लगा देना है। फिर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे। तो वाक्य में सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रीना। हैव लगा देंगे। फिर जा चुकी होगी, जाने की यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो गो, लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म लगानी है तो हम क्या करेंगे, गॉन हो जाएगी, क्योंकि जाने की अंग्रेजी गो होती है और इसकी थर्ड फॉर्म गॉन। टू कहाँ जा रहा है, स्कूल। अगला सेंटेंस क्या है, तुम आगरा क्यों जा चुकी होगी। तुम आगरा क्यों जा चुकी होगी। अब देखिए हमने आपको बताया था कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में है तो कौन सा रूल लगाएंगे, और इसी तरह से जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो कौन सा रूल लगाएंगे। अब यहाँ पर आपको प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने आपको नियम में लिखवाया था कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले ले आएंगे, तो क्यों की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, व्हाई। फिर विल लगा देंगे, शैल लगेगा नहीं क्योंकि आईवी के साथ लगता है, आपको पता है। फिर वाक्य में सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू हैव। जाने की अंग्रेजी वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन टू आगरा। इसी तरह से अगला सेंटेंस है, क्या वह पानी पी चुका होगा। क्या वह पानी पी चुका होगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या वह पानी पी चुका होगा, क्या वाक्य में पहले आया है तो हम क्या करेंगे, विल लगा देंगे, विल। इसके बाद क्या करेंगे, वाक्य में सब्जेक्ट ले आएंगे ही, फिर हैव लगा देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ड्रंक वाटर। अगला सेंटेंस है, क्या राम गीत गा चुका होगा। क्या गीत गा चुका होगा। कैसे बनाएंगे, वाक्य में इंट्रोगेटिव वर्ड आपको पहले दिख गया है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले विल लगा देंगे, विल। फिर सब्जेक्ट को ले आएंगे, वाक्य में सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, राम। हैव गा चुका होगा, गाने की थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो संग क्या गा चुका है, सॉन्ग, सॉन्ग। अगला सेंटेंस इसी तरह से देखिए, क्या हम घंटी बजा चुके होंगे। क्या हम घंटी बजा चुके होंगे। कैसे बनाएंगे वाक्य को, तो सब अब देखिए यहाँ पे, क्या हम घंटी बजा चुके होंगे। हमने आपको जब रूल लिखवाया था तो उसमें हमने आपको बताया था कि कहाँ पर आपको शैल लगाना है और कहाँ पर आपको विल लगाना है। तो हम दिया है यानी आई वी के साथ हमें क्या लगा देना है, शैल। तो हम क्या करेंगे, शैल लगा देंगे। से सभी कर्ताओं के साथ विल लगता है, आपको पता है। तो वी यानी हम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वी। वाक्य में सब्जेक्ट यही हो जाएगा और हम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वी के साथ आपको शैल लगता है, ये हमने आपको बताया है नियम में। इसके बाद हम हैव लगा देंगे। फिर बजा चुके होंगे तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रंग द बेल।
इसी तरह से अगला सेंटेंस एक और है, उससे देखिए, क्या मोहन रो चुका होगा? क्या मोहन रो चुका होगा? देखिए, क्या इसमें सबसे पहले आया है इंटरोगेटिव वर्ड, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, विल लगा देंगे। विल के बाद क्या करेंगे, मोहन वाक्य में सब्जेक्ट हो जाएगा। मोहन हैव क्राइड। विल मोहन हैव क्राइड। तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी और सारे सेंटेंसेस हमने आपको बनवा दिए हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहाँ पर आपको शैल लगाना है और कहाँ पर आपको विल लगाना है, ये नियम भी हमने आपको लिखवाया है। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस आप पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आपको पहचान बताई कि जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा आदि शब्द आते हैं तो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। हमने आपको नियम लिखवाया है कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आएगा तो सबसे पहले आपको विल शैल लगाना है। इसी तरह से इसमें नियम कौन सा आएगा, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगला नियम कौन सा है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा तब सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिख लेते हैं। रूल कौन सा लगेगा, इंटरोगेटिव वर्ड को पहले ले आएंगे प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव लगा देंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आई वी के साथ शैल का प्रयोग करना है, शेष सभी कर्ताओं के साथ आपको विल लगा देना है। सेंटेंस की प्रैक्टिस आपको करवा दी है, तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, सेंटेंस समझ में आए हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस अच्छे से समझ में आ गया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी और हम आपके लिए ऐसी ही और क्लासेस लाते रहेंगे।